अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अभी लॉकडाउन के टाइम में तो सारे इंडिया में प्रॉब्लम चल ही रहा है, अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है या फिर जॉब से आपको निकाल दिया गया है, आपने जॉब छोड़ दिया है, कुछ भी वजह हो सकता है कि लॉकडाउन के टाइम बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, करोड़ों लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, बेरोज़गारी तो मत पूछो। तो अगर इस टाइम में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे टाइम में आपको चाहिए कि आप एक छोटा सा बिजनेस, लघु उद्योग कर लें। जी हाँ, अब बात यहाँ पर आती है कि लघु उद्योग के लिए पूंजी जो है, पैसा, कैपिटल कहाँ से आएगा। तो जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज़ का सल्यूशन देने वाला हूँ कि आप अपने लिए, अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं तो आप अपने लिए विदाउट एनी कोलेटरल, अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी रखने के लिए कुछ नहीं है, मतलब आप भी पुअर फैमिली से हो, आपके पास सिक्योरिटी रखने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी आप विदाउट कोलेटरल अपने लिए स्टार्टिंग के टाइम में पैसा कहाँ से अरेंज कर सकते हैं अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो जी, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो तो वीडियो पर अंत तक बने रहना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने नियर बाय का जो स्टेट बैंक है या कोई भी सरकारी बैंक है, आप वहाँ जा सकते हैं। बैंक में जाने से पहले आपको अपने माइंड में प्लान बना लेना है कि आपको बिज़नेस क्या चीज़ का करना है। ठीक है, जैसे कुछ भी हो सकता है, छोटे लघु उद्योग में आप कुछ भी सेल करने के लिए मार्केट में लगा सकते हैं, रेडी का लगा सकते हैं, या फिर कोई छोटा मोटा होटल डाल सकते हैं, या छोटा मोटा कपड़े का दुकान कर सकते हैं, या फिर ज्वेलरी का, या फिर लेडीज़ कॉर्नर का, कुछ भी जो आपको सही लगे आप कर सकते हैं। तो पहले आपको अपने माइंड में वो प्लान बना लेना है और फिर अपने नियर बाई जो आपके सीए होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनसे मिलकर आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराना है कि आपको कितना का लोन चाहिए। स्टार्टिंग अगर विदाउट कोलेटरल चाहिए तो 50,000 का मुद्रा लोन आपको मिलेगा। मुद्रा लोन अगर आप जाते हैं बैंक में लेने के लिए तो स्टार्टिंग में क्या है, बैंक मैनेजर आपसे बात भी नहीं करता, नहीं भाई लोन नहीं मिल पाएगा। यही होता है, मेरे साथ भी ये हुआ है, यही होता है कि आपको लोन नहीं मिल पाएगा। तो देखिए, ऐसा है कि वो बैंक के अधिकारी हैं तो आपको उनके बारे में गलत नहीं सोचना है। आप फर्स्ट टाइम में कभी किसी को लोन नहीं दिया जाता है, क्योंकि बैंक भी ये देखता है कि हाँ इनको रियलिटी में चाहिए कि नहीं। अगर जिनको ज़रूरत होगा तो वो 2-4 बार जाएंगे ही जाएंगे। तो आपको पोलाइटली रहना है और 2 से 4 बार 5 बार आपको मैनेजर से जाके मिलना है, मना करने के बावजूद भी। बट फर्स्ट टाइम आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर नहीं जाना, सेकंड बार भी नहीं जाना, थर्ड बार आप हमें जब भी जाएं, थर्ड बार के बाद से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने सीए से बनवा लें कि आपने अपना प्लान बना कर रखा है। और आप अगर इंडियन सिटीज़न है तो वो आपका अधिकार है मुद्रा लोन। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि वो 50,000 का जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है आपको वो लेकर बैंक में जाना है, मैनेजर सर से मिलना है कि सर मेरा जॉब छूट चुका है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ये बिज़नेस करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख लीजिए। कहीं से कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि अगर आपका सिविल रिकॉर्ड अच्छा है, मतलब आप इससे पहले कभी कोई लोन नहीं लिया या फिर डिफ़ॉल्टर नहीं है, तो कहीं से कोई रीज़न नहीं बनता है मैनेजर के पास कि आपका लोन रिजेक्ट करे। अगर रिजेक्ट करते तो उन्हें लिखित में देना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मैनेजर से कभी डरना नहीं है, क्योंकि वो आपके सर्विस के लिए बैठे हुए हैं। तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपना देना है। साथ ही अभी इसमें आपको कोई भी मतलब ITR वगैरह फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक लघु उद्योग है। इसको जब इंक्रीज़ किया जाता है तो फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, साथ में 7 से 8 दिन का टाइम लगेगा मुद्रा लोन में, आपको लोन अप्रूव हो जाएगा। इसमें आपको आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 फ़ोटो, आपका बिज़नेस का जो नेम आपने सोच रखा होगा वो, इसमें GST की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो अपने GST भी एक आप बनवा लें अपने कंपनी या फिर जिस बिज़नेस को जिस नाम से आप करना चाहते हो उस नाम से रजिस्टर्ड करके उस नाम को एक GST बनवा लें, GST भी दे देना है। इसके बाद क्या होगा कि आपके उस बैंक में लोन को होने में 10 या 7 दिन या 10 दिन लग जाएंगे। उसके बाद आपके उसी बैंक में एक करेंट अकाउंट ओपन किया जाएगा आपके फर्म के नाम से, जिसे CC अकाउंट बोलते हैं, करेंट अकाउंट। ठीक है, करेंट अकाउंट, जिसमें कि आप रेगुलर बिज़नेस है तो ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो यही एक प्रोसीजर है। और अगर आपने ये सारा कुछ फॉलो किया है और आपका अगर लोन अप्रूव नहीं हो रहा है तो आप मैनेजर से लिखित में मांग सकते हैं कि हाँ किस वजह से हमारा लोन कैंसिल हुआ है। ये आपका पूरा अधिकार है। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर आपका सिविल अच्छा है या फिर आपका कोई पास्ट हिस्ट्री में लोन नहीं है तो किसी भी बैंक मैनेजर को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए आपको लोन अप्रूव करने में। बस थोड़ा सा पोलाइट रहना है, क्योंकि मैनेजर जो है थोड़ा टाइम लेता है, 2-3-4 बार दौड़ाते हैं किसी भी बैंक के मैनेजर, ये देखने के लिए कि आपको रियलिटी में आपको ज़रूरत है या फिर बस आप
ऐसे ही आ रहे हो, ठीक है। तो बस यही छोटा सा प्रोसेस है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही ली तो वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपने अगर ये जो मैंने आपको बताया वो अगर अप्लाई आपने किया है तो उसके बाद आपका काम हुआ है या नहीं हुआ। अगर हो गया है तो ऑल द बेस्ट, और अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ या फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए